हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए कितने ड्रॉप लेना ठीक है। क्या आपको 1 ड्रॉप लेना चाहिए, 2 लेने चाहिए, या कुछ स्टूडेंट्स 5-6 ड्रॉप्स भी लेते हैं। तो कितने ड्रॉप्स नेसेसरी हैं, कितने ड्रॉप्स आपको लेने चाहिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आपको कितने ड्रॉप लेने चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खिलाड़ी को कब संन्यास लेना है वो उस खिलाड़ी से बेहतर किसी को नहीं पता है। देखिए, हर साल नीट में लगभग 2 से 3 लाख बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। 2022 में 20.5 लाख बच्चों ने, और उससे पहले लगभग 17-17.5 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। और हर साल कंपटीशन टफ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर नीट में कुछ धांधलेबाजी हुई तो हर साल धांधलेबाजी होती है। हर साल एक से एक होशियार बच्चा आ रहा है। हर साल एक से एक होशियार बच्चा इस कंपटीशन में अपीयर हो रहा है। देखिए, कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70-80% जब मार्क्स आ जाते थे बच्चों के तो ऐसा लगता था कि बच्चा काफ़ी होशियार है ना, भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आज के समय में अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स है ना, उसको भी कम समझा जाता है, क्योंकि आज के समय में जब बच्चों के 95% मार्क्स आ रहे हैं ना तो उनके आगे 99% और 100% वाले भी खड़े हैं। तो आज के समय में होशियारी का कोई पैमाना नहीं है, तो इसलिए हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये कह पाना कि आपके लिए कितने ड्रॉप्स ठीक हैं, देखिए मेरा इसमें ये मानना है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप अपनी पूरी मेहनत से नीट के एग्ज़ाम को देते हैं और उसके बाद आपके 200 या 250 नंबर आते हैं और उसके बाद आप प्लान करते हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आपकी कोई कमी रह गई, आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कोई अगर कमी रह जाती है, आप अगर उसके बाद ड्रॉप लेने का प्लान करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत अपनी की है, उसके बाद अगर आपके नंबर 200 या 250 आते हैं, फिर अगर आप ड्रॉप लेते हैं, अगले साल अगर आपके नंबर 300 या 350 भी आ जाते हैं, तो एडमिशन आपको इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में ना 200-250 में मिलना था, ना 300-350 में मिलना है। तो ये समय बर्बाद करने का क्या मतलब है, मुझे कभी ये समझ नहीं आया। हालांकि मैं आपकी कैपेबिलिटीज़ पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप 100% अपनी मेहनत करने के बाद 200-250 नंबर लाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपना समय बर्बाद करना चाहिए। आपको या तो अब्रॉड में एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर इंडिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी और स्ट्रीम में या फिर इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पहले अटैम्प्ट में 400, 450, 500, 550 इतने अगर आप मार्क्स गेन करते हैं तो कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी रिश्तेदार आपको कितना भी एडमिशन लेने को कहे कि आपको BAMS में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपको MBBS में ये कॉलेज मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं, आपको उनकी बात को मत सुनिए। आपने अगर अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 450-500 के ऊपर नंबर अगर स्कोर किए हैं तो आपका अधिकार है अपने आप को एक और चांस देना। आप अपने आप को एक और चांस दीजिए। हो सकता है कि इस बार आपके नंबर 500 आए हैं, 550 आए, अगली बार आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। अब पिछले हम 3-4 साल से ये देख रहे हैं कि लगातार जो कट ऑफ है इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने का, वो हर बार बढ़ता जा रहा है। अब जो बच्चा हर साल, अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, जो बच्चा 580, 590, 550 या 610, 620, 630 इतने नंबर ला रहा है, तो उसको हम कम होशियार नहीं कह सकते हैं ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी या आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि अगर आप 1 साल और अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आप किसी की मत सुनिए, आप सिर्फ ड्रॉप लीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए ड्रॉप लेना कि नहीं यार, इस बार हमारे नंबर 150 हैं, इस बार हमारे नंबर 200, एक बार और अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आ जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। समय की कीमत को समझिए। आपको अगर ड्रॉप लेना ही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी फेवरेट ब्रांच के लिए PG में ड्रॉप लेना चाहिए, जहाँ पे आपको आपकी फेवरेट रेडियोलॉजी मिल सके, पीडियाट्रिक्स मिल सके, आपको ओब्स एंड गायनी मिल सके, आपको न्यूरोलॉजी मिल सके। ये इतनी सारी ब्रांचेज हैं, आपको अपनी फेवरेट ब्रांच के लिए फाइट करना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ नीट के लिए इतना समय लगा देना चाहिए। बाकी तो देखिए आपकी मर्जी, आपका पैसा, तो जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे आगे बढ़िए। आप एक बार टाइम को तो कैलकुलेट करके देखिए। 4-5 साल आपने नीट की तैयारी को दिए, फिर उसके बाद 5 से 6 साल का आपका MBBS भी होता है, कितने हुए ये आपके 10-11 साल हुए। उसके बाद आपने अगर पहली बार में नीट PG निकाला तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर वहाँ पे भी आपको 2-3 साल लग गए तो फिर वहाँ पे 3 साल वो ऐड कीजिए, 14 साल। उसके बाद फिर आपको 3 साल की नीट PG भी करनी है, 17 साल।
तो 17 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और उसके बाद भी अगर फिर आपने सुपर स्पेशलाइजेशन का अगर करने का प्लान किया तो फिर उसमें अलग से समय लगेगा। तो इसलिए समय को बचाना ज़रूरी है, समय से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने ज़रूरी हैं। एक चीज़ और है, मान लीजिए आपने 4 साल ड्रॉप लिया या 5 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद अगर आपके नंबर 450 या 500 बैठ रहे हैं, तब अगर आपको 5 साल बाद अब्रॉड में अगर एडमिशन लेना पड़े, तो आपने इतना जो समय लगाया है, तो अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए तो आपने 5 साल नीट को दिए नहीं है। जब आपके अब्रॉड में ही एडमिशन लेना था तो 5 साल क्यों खराब करने? 5 साल में MBBS खत्म हो जाती है। अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन चाहिए तो समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, तो फिर आप बिल्कुल अपने आप को समय दीजिए। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट हर चीज़ का आता है, आपको ये सोचना है कि कितना समय ज़रूरी है। क्या हम लोग 5 साल का ड्रॉप लेंगे, 6 साल का ड्रॉप लेंगे, उसके बाद हमारा किसी कॉलेज में नंबर आए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ पाए 6 साल के बाद भी, उसके बाद भी अगर फिर BAMS में एडमिशन लेना पड़े, तो 6 साल आपने BAMS के लिए तो नहीं दिए थे ना। मैं BAMS को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपका मोटिव अगर अच्छा BAMS डॉक्टर बनने का है, आप BAMS के लिए पढ़ाई कीजिए। आप 6 साल बाद BAMS लेने का क्या मतलब है? मुझे कभी ये चीज़ समझ नहीं आई। 3 साल बाद, 4 साल बाद BAMS लेने का, BDS लेने का क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको MBBS नहीं मिला। अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानिए कि कितने नंबर आप ला सकते हैं अगले साल। अगर उतने नंबर नहीं आ रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो आपका समय बर्बाद करना बिल्कुल कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, इस वीडियो का मतलब डिमोटिवेट करना नहीं है, इस वीडियो का मतलब ये भी है कि लगातार आप ये देखिए कि हर साल जो बच्चे 2-3 लाख, हर साल बच्चे बढ़ जाते हैं। 24 लाख बच्चे हो चुके हैं। नीट जब 2025 होगा तो ये बच्चे लगभग 25 लाख हो जाएंगे। तो क्या हर साल नया बच्चा आ रहा है? नया बच्चा हर साल नहीं आ रहा है। जो कंपटीशन है हर साल वो भी बढ़ रहा है, और जो ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे तो देखिए, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी चॉइस है कि आप लोग ज़्यादा समय खराब ना करें, और समय अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो वर्थ होना चाहिए। अगर समय लगाने के बाद अगर आपका कोई वर्थ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना समय किसी चीज़ को लगाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका जो भी ओपिनियन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी इस वीडियो में बताया कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें सही और गलत नहीं होता है। इसमें ये मैटर करता है कि आप कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं, आप एडमिशन कब लेना चाहते हैं। अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रशिया में भी कहाँ कहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। जय हिंद, जय भारत।